नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य विज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग है बदले की भावना। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर कोई छोटी सी बात को देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर बदला लेने की भावना को रख लेते हैं, पर बिना सोचे समझे कोई भावना मन में रख लेना या किसी से बदला ले लेना कई बार हमें ग्लानि में डाल देता है। आज के प्रसंग में हम यही जानेंगे कि किसी भी चीज को देखने समझने के बाद कुछ समय उस पर जरूर विचार करना चाहिए। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो हमें पूरी जिंदगी उसकी ग्लानि भुगतनी पड़ सकती है। तो आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। यह प्रसंग हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, एक खेत में एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। नाग नागिन इच्छाधारी नाग नागिन थे। उन्हें भगवान भोलेनाथ से बहुत सारे वरदान और नागमणि भी प्राप्त थी। कुछ समय बाद उनको एक बेटा हुआ। नाग नागिन अपने पुत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न थे और अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे थे। पर नाग नागिन ने जहां अपना घर बनाया था वह एक गरीब किसान का खेत था। बहुत समय से सूखा पड़ने के कारण किसान ने उसे जोता नहीं था, पर इस बार अच्छी वर्षा हुई थी तो किसान अपने दोनों बैलों को लेकर खेत को जोतने आ गया। अब खेत को जोतते जोतते किसान उस बिल के पास तक भी पहुंच गया, पर नागिन कुछ सामान लेने बाहर गई हुई थी और नाग सो रहा था। नाग का बच्चा यूं ही आसपास खेल रहा था। अब किसान ने ध्यान नहीं दिया और वह अपना हल चलाता गया। कुछ समय बाद किसान ने देखा उसके हल पर थोड़ा सा खून लगा है। किसान ने अपने बैलों को जल्दी से वहां से हटाया तो देखा एक नाग के 2 टुकड़े हो चुके थे। जो नाग बिल में सो रहा था वह अनजाने में किसान से मारा गया था। अब किसान यह देखकर बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि वह एक सच्चा आदर्श इंसान था। तो इस तरह से नाग की मौत को देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने भगवान भोलेनाथ से बहुत क्षमा मांगी कि यह गलती उससे अनजाने में हो गई है। उसका किस सांप को मारने का कोई मन नहीं था। कुछ देर बाद किसान ने जब बिल के आसपास देखा तो एक नन्हा सा छोटा सा सांप खेल रहा था। किसान उसे देखते ही समझ गया कि यही इसका पुत्र है। अब इसका लालन पालन कैसे होगा। किसान यह नहीं जानता था कि नागिन भी आसपास ही है, पर क्योंकि किसान से नाग की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए ग्लानिवश किसान ने सोचा कि इस सांप के बच्चे को ही वह अपने घर ले जाकर पुत्र की तरह उसका लालन पालन करेगा। अब किसान उस छोटे नन्हे नाग के बच्चे को लेकर अपने घर पहुंचा। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी कहानी कह सुनाई। पत्नी ने कहा, हमारा खुद का एक छोटा सा पुत्र है। यदि इस सांप ने कभी उस पुत्र को डस लिया तो। किसान ने कहा, यदि हम किसी को अपार प्रेम करेंगे तो वह कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे हमें अपने पुत्र की तरह ही पालना होगा। किसान की पत्नी इस बात से सहमत हो गई और दोनों ने उस बच्चे को अपना लिया। अब कुछ समय बीत गया। इस तरह किसान का पुत्र और वह सांप का बच्चा दोनों साथ में बड़े होने लगे।
अब इस सारी घटना से नागिन अनजान थी। जब नागिन अपने बिल में वापस आई तो नाग को मरा देखकर वह सोचने लगी कि किसी ने उसके पति को जानबूझकर नागमणि के लिए मार दिया है, और अपने पुत्र को आसपास न देखकर वह यह समझ गई कि शायद उसके पुत्र को भी किसी ने मार दिया है। अब उसने सोच लिया कि जैसे उसके पुत्र को और उसके पति को किसी ने मारा है, वह भी उसके वंश का विनाश कर देगी। कुछ समय बाद उसे पता चला कि यह खेत एक किसान का है। वह उस खेत में बैठकर उस किसान का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने किसान को खेत पर आते देखा। अब उसने किसान के लिए अपने मन में जो द्वेष पैदा कर रखा था, उस द्वेष के चलते वह किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। अब वह उसके घर पहुंचकर देखती है कि एक नन्हा सा बेटा, एक नन्हा सा बालक पालने में खेल रहा है। उसने जो ही पालना देखा, इतने क्रोध में थी, इतने बदले की भावना में थी, उसने तुरंत उस नन्हे से बच्चे को डस लिया। उसने कहा, इस किसान ने मेरे पति, मेरे पुत्र को मारा है, तो मैं इसके वंश का नाश करके ही रहूंगी। और उसने उनके पुत्र को डस लिया। कुछ समय बाद जब किसान को अपने पुत्र के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह भागकर पहुंचा तो उसने देखा उसका पुत्र पूरा नीला पड़ा हुआ है। वह समझ गया कि किसी सांप ने उसके पुत्र को डस लिया है, पर कुछ कर पाता इससे पहले उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत रोने लगे। रोते रोते वह बेहाल हो गए। नागिन यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि जिसने मेरे पुत्र, मेरे पति को मारा है, आखिरकार मैंने उससे अपना बदला ले ही लिया। अब कुछ ही समय बीता था, तब तक वह नाग का बच्चा किसान के पास आकर बैठ गया। नागिन ने नाग के बच्चे को देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरा ही पुत्र है। पर यह क्या, उसका पुत्र तो जीवित था और वह किसान के पास बैठकर उसके साथ रो रहा था, क्योंकि उसे भी किसान के पुत्र से, किसान से प्रेम हो चुका था। इस तरह किसान के पुत्र की अकस्मात मृत्यु से वह भी बहुत दुखी था। नागिन ने जब यह देखा तो वह पूरी घटना समझ गई। उसने सोचा शायद इस किसान से गलती से नाग की मृत्यु हो गई थी, पर यह मेरे पुत्र को अपने घर ले आया है और उसका लालन पालन कर रहा है। अब यह सब देखकर नागिन को बहुत ही दुख हुआ। यह उसने क्या कर दिया। अपने क्रोध में उसने कुछ और नहीं देखा और एक पुत्र, एक नन्हे से बालक की अकस्मात ही जान ले ली। अब नागिन ने सोचा यदि वाकई उसे अपना बदला लेना था तो वह किसान को मार सकती थी, पर किसान के पुत्र की तो कोई गलती थी भी नहीं। अब नागिन बहुत ही ज्यादा दुख से भर गई, ग्लानि से भर गई। पर अब क्योंकि किसान का पुत्र मर चुका था तो नागिन कुछ नहीं कर सकती थी। पर नागिन ने यह ठान लिया कि वह अपनी इस गलती को किसी न किसी तरह जरूर सुधार देगी। नागिन भोलेनाथ के पास गई। उसने भोलेनाथ से बहुत ही क्षमा मांगी, पर भोलेनाथ बोले, नागिन, यह करने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए था। तुम एक नन्हे से बालक की जान ले रही थी, यह तो तुमने अनर्थ कर दिया। देखो, किसान और उसकी पत्नी ने तुम्हारे पुत्र को कितने प्यार से पाला है। नागिन बोली, हे भोलेनाथ, मेरे इतने सालों की तपस्या का आज मुझे फल दे दीजिए। भले ही मेरे प्राण ले लीजिए, पर आप किसान के पुत्र को जीवित कर दीजिए। भोलेनाथ बोले, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें अपनी नागमणि और अपना जीवन त्यागना होगा।
उसी नागमणि के प्रभाव से शायद किसान का पुत्र जीवित हो जाए। नागिन ने एक पल न सोचा और तुरंत भोलेनाथ के कदमों में अपनी नागमणि रख दी। भोलेनाथ ने नागमणि से और नागिन के प्राण से उस किसान के पुत्र को जीवित कर दिया। किसान का पुत्र जीवित होकर किसान के सामने खेलने लगा। किसान ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इतने में भोलेनाथ ने किसान को दर्शन देकर कहा, यह तुम्हारा पुत्र इस नागिन के परोपकार का फल है। भले ही शुरुआत में इसने गलती से तुम्हारे पुत्र को डस लिया हो, पर आज इसने अपने प्राण अपनी नागमणि देकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर ली है। अब पूरे जीवन भर तुम्हारा यह कर्तव्य रहेगा कि अपने पुत्र के साथ नाग नागिन के पुत्र का भी उतना ही प्यार, उतना ही ख्याल रखोगे। किसान और उसकी पत्नी सज्जन लोग थे। भोलेनाथ के चरणों में गिरकर बोले, हमारे पुत्र को जिस माता ने जीवन दान दिया है उसका तो हम कर्ज पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर आप हम पर भरोसा रखिए, हम इनके पुत्र को और अपने पुत्र को कभी अलग नहीं समझेंगे। तो दोस्तों, छोटे सी गलती, छोटा सा क्रोध हमें पूरे जीवन भर ग्लानि में डाल सकता है। तो यदि आपके सामने भी ऐसा कोई कर्म हो जाए या कोई ऐसी गलती किसी से हो जाए, तो एक बार बदले की भावना रखने से पहले उस पूरे घटनाक्रम को ठंडे दिमाग से सोचिएगा, गौर से सोचिएगा कि आखिर गलती हुई कैसे। गुस्से और बदले की भावना में कुछ अनर्थ न कर बैठिएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रसंग समाप्त होता है। परंतु यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो और इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस अच्छी लगती हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।